खुदावंद यीशु मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। खुदावंद का शुक्र करती हूँ और खुदा से दुआ भी करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खैरियत से हो, खुदावंद में मसरूर हो। और शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं और अपने कीमती फीडबैक से हमें आगाह करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके जहन में कोई उलझन हो या आप चाहते हो कि हम इस पर कोई प्रोग्राम करें, कोई टॉपिक, कोई सवाल, तो ज़रूर हमें आगाह करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ उस प्रोग्राम को शेयर कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल सिस्टर डोलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे दरमियान फिर से थैंक मौजूद। यू सो मच शाहनाबा जी। और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदावन ऐसे मौके हमें देता है जिसमें हम सीख सकें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं बात करूँगी इस वक्त जिन जिन ज़रायों से आप हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया का नेटवर्क। बहुत सारे तरीके हैं अप्रोच करने के, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं। अब तो अनगिनत ऐप्स हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये भी काम इस तरह से हो सकता है। मगर जो जिस फील्ड का होता है वो उसको अप्रोच करता है और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव मैं समझती हूँ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंसान है और आँखों की चमक और ज़हन का भटकना अक्सर इंसान के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। सोशल मीडिया के हवाले से आज बात करेंगे और ख़ास बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए क्या मुस्बत है या मनफ़ी है? मुस्बत है तो कैसे है और मनफ़ी है तो कैसे है? उसके असरात क्या-क्या हो सकते हैं? सिस्टर डोलिना से जानेंगे। जी सिस्टर। बेसिकली बच्चे जो है उन पर अगर हम बात करें तो बच्चों की स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो वो देखते हैं, जिसमें कार्टून्स जो है वो सरे फहरिस्त हैं। और कार्टून्स जो है वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं। और अमूमन घरों में देखा जाता है कि कार्टून्स लगे हों या कोई चैनल इस तरह का लगा हो जहाँ पे कार्टून्स आ रहे हैं, तो बच्चे घंटों घंटे जो है वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है और वो स्पेंड कर देते हैं। बेसिकली कार्टून्स के पीछे अगर हम देखें कि इसके एजुकेशनल पर्पसेस भी होते हैं जिस पर कार्टून्स जो है वो बनाए जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है और फिर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी है। और अगर हम एक एक कर कर जो है दोनों पहलुओं पर बात करें तो इसकी पॉजिटिविटी भी है। ऐसा नहीं है कोई भी, जैसे आप कह लो कि एक कॉइन के दो साइड्स हैं, तो इसकी फर्स्ट साइड पर अगर हम गौर करें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कार्टून्स का, तो वो है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जहनी सलाहियत जो है वो बढ़ती है। और क्योंकि बच्चे जो है उनको आप 1.5 घंटा 2 घंटा लेकर बैठे, जो उनका स्पेसिफिक टाइम है, जो पढ़ने का टाइम है, तो उसके बाद उनको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। और बच्चे जो हैं वो चलते फिरते भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीख रहे होते हैं। तो कार्टून्स एक ऐसा फोरम है जहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक ज़हनी सलाहियत का बढ़ना है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि बच्चे जो हैं वो कार्टून से भी जो है डेवलप होते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं। फिर अगर दूसरी तरफ हम गौर करें तो लैंग्वेज के एतबार से भी जो है उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी काम जो है वो कार्टून्स देते हैं। इससे मुराद ये है कि बहुत सारी वोकैब्युलरी, बहुत सारे वर्ड्स का जब यूजेज जो है वो किया जाता है कार्टून्स में, तो बच्चे आपने देखा है वो पिकअप कर लेते हैं, वो उन वर्ड्स को पिक कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उन वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्टून्स एक ऐसा फोरम भी है जहाँ पर जो है वोकैब्युलरी एनहांसमेंट का काम होता है, ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बल्कि वहां से वोकैब्युलरी भी जो है एनरिच होती है। फिर तीसरी चीज ये है कि ये कनेक्शंस बनाता है। बच्चे जो है वो सोशल होते हैं और उनको पसंद होता है कि जो वो सोच रहे हैं उन्हीं के एतबार से, उन्हीं के लेवल के, उन्हीं के एज के अकॉर्डिंग जो है वो कार्टून्स बनाए जाते हैं। और जब वो बनाए जाते हैं तो वो कनेक्टिविटी फील कर रहे होते हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और यही एक वाहिद रीजन है जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो बाज़-औक़ात जो है उनको, जो खासतौर पे शाय बच्चे होते हैं, जो हेजिटेंट बच्चे होते हैं, तो वो आप देखेंगे वो स्क्रीन टाइम में ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो हँस रहे होते
हैं, वो खिलखिलाकर आप उनके फेशियल जेस्चर्स से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ इनको अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो रही है, बल्कि कनेक्शंस भी जो है वो बच्चों के जो है साथ में बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है सोशल स्किल्स भी जो है वो बढ़ते हैं। कार्टून्स जो बनाए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई मॉरल होता है, कोई ना कोई थॉट होती है जिसको शेयर किया जाता है, और बनाने का मकसद पीछे ये होता है कि एंड में जो है उस मैसेज को, उस थॉट को जो है वो समझा जाए और बच्चे जो है उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में जो है वो डालें। और ये 3-4 पहलू हैं जिन पे जो है पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है कि इस एतबार से कार्टून्स का देखना, वॉच ओवर करना या जो है एक ख़ास स्क्रीन टाइम होना, ये जो है ये बच्चों की हेल्थ पर इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन जहाँ इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं, वहाँ पर इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें बिलखसूस जो एक ख़ास बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम के लिए परमिशन देते हैं या वो जो है कार्टून्स उनको अलाउ करते हैं कि वो वॉच करें, तो पेरेंट्स के गाइडेंस के बगैर जब बच्चे वॉच करे, तो आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उनके पास मोबाइल्स होते हैं और वो अनअटेंडेड उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इस एज लेवल में जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारा मवाद ऐसा है मीडिया पर जो बच्चों की एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसके बहुत ज्यादा नुकसान या जो है आप कह लें कि बहुत सारे डेंजर्स उसके साथ कनेक्टिव है। तो एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि पेरेंटल गाइडेंस के बगैर कार्टून्स जो है वो डिजास्ट्रस है बच्चों के लिए। बी इट बी किसी भी जो है तरह के कार्टून्स, एक तो ये इसका स्क्रीन टाइम की एक लिमिटेशन है। ये ऐसे ही है जैसे कोकेन आप जो है बच्चों को बोले कि जो है हाँ भाई 2 जो है आप बच्चे को ऑफर नहीं करेंगे कि 2 बीड़ियां जो है वो पी ले, राइट? यू विल नेवर ऑफर। तो दैट मीन्स कि स्क्रीन टाइम की लिमिटेशन होनी चाहिए। वो भले हेल्दी हो या जो है जिस भी एतबार से कार्टून्स हो, प्रेफर तो हम ये करते हैं कि हेल्दी कार्टून्स देखें, जिसका हम आगे जाकर जो है वो जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जब हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो स्क्रीन टाइम का लिमिटेड होना जो है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो पहली चीज, क्योंकि स्क्रीन टाइम में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, इसमें उनकी फिजिकल हेल्थ भी इन्वॉल्व है, इसमें उनकी इमोशनल हेल्थ भी है और इसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब कार्टून्स देख रहे होते हैं तो वो लेट जाते हैं, ठीक है? कुछ बैठ के देख रहे होते हैं, ज्यादातर लेट जाते हैं। तो अब आप जैसे 4-5 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा किसी बच्चे का, तो उसने लेटे रहना है, तो उसकी फिजिकल जो है डिसेबिलिटी भी होगी, फिजिकली वो एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिव में बच्चा जो है वो जाना लग जाएगा। दूसरा इमोशनल हेल्थ, वो लोगों से कनेक्टिव नहीं होगा, उनके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो जैसे मीडिया के साथ ही जो है वो कनेक्ट जो है वो कर रहा है। फिर उसके बाद मेंटल ग्रोथ, आप देखें कि बाज़ औक़ात बच्चों से आप मोबाइल लें, दे स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स। वो क्यों टैंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं? इसलिए थ्रो कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा एसोसिएट जो है वो स्क्रीन टाइम के साथ कर रहे होते हैं, वो आपके साथ जो है वो बॉन्डिंग में जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ना हो, हमारा स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों का जो है वो देखना लिमिटेड हो। एक खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि कंटेंट की क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। हम अपने बच्चों को जो है ना सांप देते हैं ना बिच्छू देते हैं, ठीक है? हम उनको अनहेल्दी खाने के, हम जंक फूड पे उन्हें रोकते हैं, ठीक है? हम उन्हें एजुकेशन के लिए हम बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं, हम जो है और बहुत सारी चीजों के लिए हम दी बेस्ट पर जो है फोकस कर रहे होते हैं। तो व्हेन इट इज स्क्रीन टाइम, इट शुड ऑल्सो बी दी बेस्ट। ऐसा हो जिसमें आपका कंटेंट आप देखें, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे क्या मवाद देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अर्जेस, बहुत सारी चीजें बच्चों को जो है वो किसी भी लाइफ टाइम में जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं और वो किसी भी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। फिर इब्लीस भी जो है वो कीमती जान का शिकार करता है और ईमानदारों के बच्चे जो है वो कीमती हैं। और जैसे उकाब है जो एक ईमानदार की तस्वीर है और उसके अंडे जो है वो सांप की बेहतरीन ग़िज़ा है। सांप को जो उसके अंडे जो है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो बहैसियत उकाब हमें जो है दूरअंदेश होने की भी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे कौन सा मटेरियल देख रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आइदर वो जो है वो देखने के लायक भी है या नहीं।
फिर इसमें हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो कंटेंट देखा जा रहा होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें वायलेंस दिखाया जा रहा होता है, उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, उसमें इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होती है, ऐसे जो ड्रेसेस पहने जाते हैं जो अच्छे नहीं हैं, उसमें इस तरह की वोकैब्युलरी यूज़ की जा रही होती है जो अच्छी नहीं है, जो मनफ़ी तरफ जो है वो रुझान होता है। बाज़ औक़ात कार्टून्स ऐसे भी हैं जो है विचक्राफ्ट पे बेस्ड है, ऐसे जादूगरी के जहाँ पर आप इस इब्लीस को वेलकम कर रहे हैं, जहाँ पर आप उसको प्रेज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का मवाद अगर हम अपने बच्चों को जो है वो देंगे और उनको हैंडओवर करेंगे, तो डेफ़िनेटली इसके नुकसान जो है वो हमें उठाने पड़ेंगे। फिर अगर हम गौर करें तो बाज़ औक़ात फैंटेसी वर्ल्ड एक है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए तो जो है बच्चे एन्जॉय करते हैं व्हिच इज़ गुड। लेकिन एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है वो ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो बच्चों को रियल लाइफ़ के साथ जो है रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ हमें चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत है। तो ना सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में जो है हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बल्कि कंटेंट की क्वालिटी, पेरेंट्स की गाइडेंस, ये तीनों एस्पेक्ट्स अहम तरीन हैं जहाँ पर हम बच्चों की जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक अलमिया ये भी है मदर्स के लिए भी और फादर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए ऑन द होल, कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनका ध्यान लगा हुआ है। तो बाज़ औक़ात जो है मोबाइल देना या जो है टीवी पे जो है जो या कंप्यूटर पे जो है स्क्रीन टाइम को जो है वो अलाउ कर देना, वो ईज़ी एक्सेस है। लेकिन पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, कौन-सी वेबसाइट्स बच्चे देख रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या मवाद देख रहे हैं। इवन पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन के टीनेजर्स के उनके जो है पासकोड्स भी पता होने चाहिए। उनको अपने मोबाइल में भी देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो क्या देख रहे हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हवा जो है उसको आज़माया गया था बाग़े अदन में, ठीक है? और हम जो है इस गुनाह आलूदा दुनिया में रह रहे हैं। अगर हवा की आज़माइश बाग़े अदन में हो गई है, तो हमारे बच्चे किस कदर ट्रैप में हैं और किस कदर उन पर आज़माइश है, जो भले वो आँखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश है, ज़िंदगी की शेखी। तो इब्लीस का काम तो यही है कि वो चाहता है कि ना सिर्फ जो है पेरेंट्स गिरें, बल्कि बच्चे भी गिर जाएँ। और बच्चे वो हैं जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम पैसे कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए, हम जॉब्स कर रहे हैं तो बच्चों के लिए, हम उनकी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, हम उनकी अच्छी डाइट के लिए कर रहे हैं। तो इस हलके में जो है हमारा स्ट्रॉन्ग तरीन वॉच ओवर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मिरास को की जो है हिफाज़त करें, और ये वो मिरास है जो खुदावंद ने हमें दी है, ताकि हम इसको जो है अच्छे तरीके से जो है खुदावंद के खेत में इस्तेमाल करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिरास की फ़िक्र करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर नाज़रीन मैं उन पेरेंट्स के लिए ज़रूर कहूँगी, बल्कि आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हमारे हल्के में हम अक्सर देखते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि हमने चर्चेज़ में भी देखे हैं बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कि है। जब हम प्रे में बैठे हैं, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, या शायद घर में कोई ऐसी गैदरिंग है, बच्चा आपको तंग कर रहा है, बट फटाफट बच्चे को फ़ोन पे कुछ भी लगा के, जो वो देखता है, जो उसको पसंद है, वो लगा के हम दे देते हैं। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि बच्चा जो है ना वो लापरवाही में, बेध्यानी में स्क्रॉल कर रहा होता है, और वो चीज़ें भी वो देख लेता है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, जो उसके ज़हन के लिए, उसकी सोचों के लिए, उसकी परवरिश के लिए बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर ने बताया कि अगर बाग़े अदन में आप आज़माइश में आ सकते हैं, तो ये दुनिया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों के दरमियान मौजूद है, बहुत सारी ख़तरनाक वाइब्स आपके दरमियान मौजूद हैं। आपको जो है ना, जिस तरह आप हर चीज़ के लिए बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। लापरवाही किसी भी किस्म की हो, वो नुकसानदेह होती है, और ये लापरवाही मैं समझती हूँ जिसका ज़हन तबाह हो जाए, जिसकी सोचें तबाह हो जाएँ, इससे बड़ा नुकसान और कोई हो ही नहीं और सकता फिर है। जब सोचें तबाह हैं तो फिर वो हमें जो है ना वही वर्ड्स जो है वो हमें स्पीच में भी नज़र आएँगे, वो एक्शंस में भी नज़र आएँगे। और ईमानदार होने की हैसियत से जहाँ हम जो है लॉस्ट, इवन खिदमतगुज़ारों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो खिदमतगुज़ार हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी नस्ल पर तवज्जो करें।
क्योंकि इब्लीस जो है वो उन्हीं लोगों का शिकार करता है, वो उन्हीं लोगों को जो गिराने के दर पर होता है, जो किसी ना किसी तौर से खिदमत में मशगूल होते हैं, जो कुछ ना कुछ खुदावन के लिए कर रहे होते हैं, ताकि आपकी खिदमत पर भी जो है वो आँच आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन मार्क बन जाएँ और आप जो है सवालिया निशान बन जाए कि उसके बेटे को नहीं देखा, वो तो बड़ा पादरी है, या वो तो बड़ी खिदमत करती हैं, बच्चे अपने जो है वो देखे नहीं। तो एक बड़ी आज़माइश है। दूसरी जो बात आपने कही वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमें ये चीज़ जो है वो बाज़ औक़ात मज़हबी जगहों पर चर्चेज़ में भी नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि हम खुदा से फ़ेलोशिप करने के लिए तैयार हैं, बच्चे हमारे जिसके साथ मर्ज़ी फ़ेलोशिप कर दें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। बल्कि अगर आप जो है स्विच ऑफ करके मोबाइल जो है वो अपने बैग्स में डालें, या आप इबादत के लिए जो है मोबाइल ना लाएँ या स्विच ऑफ करने, एथिकली जो आप देखिए एथिकल प्रैक्टिसेस भी हमारी डिग्रेड हो रही हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम जो है वो किस तौर से जो है इबादत में बैठ रहे हैं, क्योंकि ये वो नस्ल है जिसमें हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हमने अभी जो है वो कोको मेलन लगा के दे दिया, या अभी हमने जो है कोई राइम्स लगा के दे दी, या अभी हमने कुछ भी लगा दिया, मोटू पतलू लगा दिए, कोई कार्टून्स लगा दिए ताकि बच्चे डेविएट हो जाएं, तो वो दर हकीकत आपने उनको जो है ना डेविएट कर दी है, और उनको राह हक से आपने जो है वो किया है। आपने उन्हें परस्तिश एंजॉय करने का नहीं बताया, आपने उन्हें कलाम पर गौर करना नहीं सिखाया। अच्छा और हेल्दी एस्पेक्ट तो ये है कि उस टाइम बच्चे संडे स्कूल में हों, और अगर वो किसी इबादत में, किसी मीटिंग में जो संडे के दिन नहीं है, अगर वो आपके साथ हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप उनको अपने साथ रखें। कोई कलरिंग बुक भी आप दे सकते हैं, कोई राइटिंग बुक भी आप दे सकते हैं, कोई ना कोई और टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में करामत साबित हो। बहुत खूबसूरत बात है सिस्टर। मैं चाहूँगी अभी हमने जैसे कार्टून्स की, या हमने पॉजिटिव सोशल मीडिया के यूजेस पर भी बात की, तो मैं चाहूँगी कि बच्चों के हवाले से जब बात हो रही है तो आप ज़रूर ये भी बताएं कि दूसरे कार्टून्स के निस्बत जो है वो गॉडली कार्टून्स क्यों हम प्रेफर करें। अगर हम मलाकी की किताब उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत पर गौर करें, तो इधर एक बड़ी खूबसूरत बात हमें नजर आती है जिसमें बड़ी गहराई है, और उसके साथ ही मैं आपके सवाल को कनेक्ट करूंगी। यहाँ पर यूँ लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा स्पेसिफिक है जनरेशन के लिए, खुदा कंसर्न्ड है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। उसने आदम के लिए एक ही हवा को रखा, और उसका पीछे भी रीजन क्या है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और खुदा तरस नस्ल जो है वो कैसे पैदा होगी? वो तभी पैदा होगी जब दोनों फरीकीन, माँ और बाप दोनों जो है इंटरेस्ट लेंगे बच्चे में, जब दोनों जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे को एंगेज किया जाए, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ उसे डाला जाए। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जहाँ पर कार्टून्स की भरमार है, जहाँ पर मीडिया एक्सपोज है, जहाँ पर बहुत सारे मौके हैं, वहाँ पर जो है खुदा के लोगों ने एक बेहतरीन काम किया है, और उन्होंने ऐसे वेबसाइट्स भी बनाए हैं, ऐसी एनिमेटेड मूवीज भी बनाई हैं जो बिलखसूस बच्चों के लिए हैं, जिसमें से एक जो सराय फहरिस्त है वो है सुपर बुक। और उससे हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। कई एक अनगिनत बातें हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जो आम कार्टून्स की बनिस्बत जो है वो पॉजिटिव हैं, जो हम सीख सकते हैं। पहली चीज ये कि उसमें जो है तालीम दी जा रही है, उसमें इल्हाम सिखाया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। सुपर बुक जो है वो आपका रोल अदा कर रही है, आप पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं और सुपर बुक भी आपके बच्चों को सिखा रही है। और अगर हम देखें तो उसमें जो है कलाम गूंधा हुआ है। एक मुझे बड़ी अच्छी बात नजर, उसमें कोई हिटिंग नहीं है, कोई बुलिंग नहीं है, कोई स्लैंग लैंग्वेज नहीं है। वो पास्ट को जो है कनेक्ट कर रही है प्रेजेंट के साथ। और अगर हम देखें तो बच्चों को जो है, बच्चे जो है वो वहां से उठकर जो है वो जा रहे होते हैं पास्ट में। बेसिकली वो बाइबल जो है वो उनको सिखा रही है, वो उनके जो जो इनके बच्चों का एटीट्यूड है उस पर काम कर रही है, वो बच्चों के मिजाज पे काम कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग नहीं है, ड्रेसिंग बहुत अप्रोप्रिएट है। अल्फाजों की सिलेक्शन जो है वो इस एतबार से की गई है कि जिसमें जो है कलाम रचा और बसा हुआ है।
तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास ऐसे भी एक्सेस हमारे पास मौजूद है जहाँ पर हम जो है बच्चों को अच्छाई की तरफ जो है वो तरगीब दे सकते हैं। फिर ये ना सिर्फ हमारे बच्चों को रियलिटी के साथ कनेक्ट करती है, बल्कि ये उनको जो है गहरा होने में भी मदद करती है। बच्चे रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को, बच्चे समझ पाते हैं ओके मुझे ये स्ट्रगल है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये मुनफरद हुई हुई है, और यहाँ पर ये बिहेवियर, तो बिहेवियर पे भी जो है सुपर बुक जो है वो काम कर रही है कि किस तरह से गुत्थियां सुलझाई जाती हैं बच्चों के हवाले से, जो उनके क्वेश्चंस हैं बच्चों के हवाले से, जो चीजें जिसमें बच्चे उलझते हैं, तो कार्टून्स के जरिए मोड वही है, लेकिन कार्टून्स के जरिए आसमानी सच्चाइयों को सिखाया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। वोकैबुलरी अच्छी है, ये सिखाया जा रहा है कि वो करो जो अच्छा है, ये सिखाया जा रहा है कि जो है आपको किस तरह से अपने बिहेवियर पे काम करना है। आपने अगर कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो किस तौर से आपने जो स्ट्रगल से निकलने की कोशिश करनी है, कैसे आपने खुदावन को वैल्यू करना है, और फिर जो है उसमें मोरल बिहेवियर पर काम हो रहा है। और सबसे खूबसूरत तरीन बात जो है वो ये है, इल्हाम की टीचिंग दी जा रही है। तो ऐसे मीडिया के फोरम्स जहां पर कलाम 100% कलाम, और कोई ये नहीं कि कोई सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी और भी कुछ मिर्च मसाला डाल दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव लगे या बच्चों को अच्छा लगे। बच्चों को अच्छा लगने की एतबार से उनकी वो डिजाइन नहीं किए गए, बल्कि वो इस एतबार से डिजाइन किए गए हैं कि खुदावन की आवाज बच्चों तक पहुंचाई जाए और बच्चे जो है वो खुदावन की तरफ रुजू करें। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है अगर आप देखें तो बहुत सारे डोरेमोन कार्टून्स हैं जिसमें गैजेट्स का जिक्र है, गैजेट्स का वहां पे भी जिक्र हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को आलसी बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हाँ, वो कार्टून्स तो हैं, वैसे ही है हाँ, बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं जिसमें जो है अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही है। बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं जो जैसे लेडी बग एंड सो ऑन, तो वो जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में इधर से उधर कूदते हुए जा रहे हैं। स्पाइडरमैन, मतलब बहुत सारी चीजों में हेल्प दिखाई जा रही है, लेकिन अनरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जो है उनको धकेला जा रहा है। लेकिन लाइफ जो है इट्स नॉट दैट स्वीट, या इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। हमें बच्चों को प्रिपेयर करना है कि वो चैलेंजेस के साथ डील करें। बिल्कुल। हमें बच्चों को सिखाना है कि बच्चे जो है वो खुदावन के लिए काम कर सकते हैं, वो खुदावन की मिरास हैं, और खुदावन जो है हमारे लिए मिरास खुद चुनता है। तो खुदावन के काम में, उसके खेत में खर्च होने के लिए हमने इस नस्ल को तैयार करना है। वी हैव गॉट अ जनरेशन इन आवर हैंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है क्या बच्चों को सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। एक और खास बात जो है जिससे रिलेट करती है वो ये है, अगर हम जो है कार्टून्स को देखना जो है वो लाइटली लेंगे, बहुत लाइटली लोग पेरेंट्स लेते हैं, आप क्या करें दौर ही ऐसा है, बस सही है अब तो चलता ही ऐसे है। जितना हम लाइटली लेंगे उतने ही हैविली हम जो है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। बिल्कुल। हम सारे नताइज जो है वो करेंगे। जो 3-4 साल के बच्चों को आप आज नहीं रोक सकते, आप 14, 15, 18 साल में बिल्कुल। उनको नहीं रोक पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों की हदबंदी करें। जिस तरह पानी जो है वो जब डैम में जमा होता है तो वो जो है वो प्रोडक्टिव होता है, सैराब होता है, जमीनों को सैराब करता है, फसलें जो है वो ग्रो करती हैं, प्रोडक्टिव होती है, जमीन जरखेज होती है, बहुत कुछ है। लेकिन जब वो उसी डैम्स की दीवारें आप तोड़ दें तो वो फ्लड बन जाता है, वो जड़ों से जो है वो फसलों को तबाह कर देता है, घरानों को तबाह कर देता है, लोगों को तबाह कर देता है। तो हमें अपने बच्चों को बाउंड्रीज में रखकर जो उनको तरबियत करनी और उनको परवान चढ़ाना है। बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी है। मैं समझती हूँ इस मिसाल को अगर सारे पेरेंट्स सुन लें तो मुझे लगता है कि और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिस्टर, जिस तरह से भी आपने डिटेल में बताया कि बच्चों के भी इश्यूज होते हैं, मगर वो अपने तौर पर इस तरह के सेगमेंट्स को देखकर या कार्टून्स को देखकर अपना सलूशन उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगी एटीट्यूड पर बात करें। अभी आपने एक ज़बरदस्त सुपर बुक के हवाले से बात की कि सब कुछ उसमें कलाम के हवाले से, तो क्या सुपर बुक बच्चों के एटीट्यूड पर भी काम करती है और किस तरह से करती है? जी बिल्कुल, एटीट्यूड पर जो है वो बच्चों के काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो 3 तरह के मोड्स पाए जाते हैं जिसमें ना सिर्फ बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट भी इन्हीं मोड्स पे चलते हैं। जिसमें से एक है सर्वाइवल मोड, कि आपको किसी ने
गलती से भी मार दिया या आपको टच हो गया या गलती से आपका हाथ लग गया तो दूसरे तौर पर आप उसको रिएक्ट करेंगे, वैसे ही जोर से मारेंगे और आप बोलेंगे देख के नहीं चल सकते थे, ठीक है। और दूसरा मोड है इमोशनल मोड। इमोशनल मोड में ये है कि अगर आपने किसी को जो है वो जाते हुए गुजरते हुए आपका कंधा किसी को लग गया, तो इमोशनल मोड में जो है ना वो दूसरा बंदा कहेगा, क्या है आंखें नहीं है, देख के नहीं चल सकते, तो वो आपको हिट तो नहीं कर रहा लेकिन वैसे बोल रहा। एग्जीक्यूटिव मोड वो स्टेट है जब आप किसी को टच कर गए हैं, टकरा गए हैं, लेकिन दूसरा बंदा आपसे बोलेगा प्लीज आप जरा देख के चलिए, मेहरबानी होगी, जरा गौर से चलिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट्स, बुजुर्ग, हम तीनों इसी मोड्स में जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं और हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम एग्जीक्यूटिव मोड में रहें। तो एग्जीक्यूटिव मोड में रहने के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव होने की जरूरत है। डेफिनेटली बच्चों के भी इश्यूज हैं और बच्चे भी जो है वो रिएक्ट करते हैं, वो भी जो है टेंट्रम्स थ्रो करते हैं और वो किसी ना किसी वजह से ही कर रहे होते हैं। अगर हम गौर करें तो सुपर बुक जो है वो ऐसे कनेक्ट करती है कि बच्चों के प्रेजेंट सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल उनको माफ करना मुश्किल लग रहा है, कभी उनको जो है किसी ने चीटिंग की है, वो चाहते हैं कि वो उसको पकड़वा दें, कभी कभी किसी ने उनको जो है हर्ट किया है और उनके लिए जो है मुश्किल है उस सिचुएशन में कोप अप करना, तो एट दैट टाइम सुपर बुक आती है और वहां से वो उनको ले जाती है और वो फिर उन्हें सिखाती है कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया। तो इसमें हम हर कार्टून जो है वो आपके बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, हर कार्टून जो है वो इट्स ओके करके हम नहीं टाल सकते, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम बेहतरीन मवाद अपने बच्चों के लिए उसका इंतखाब करें ताकि उनकी सेल्फ ग्रोथ हो और वो खुदावन को जाने। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत खूबसूरत बातें पेरेंट्स के लिए सिस्टर डॉलिना ने शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि अब हम ज़रूर इस बात की फ़िक्र करेंगे कि हम जिस्मानी ज़रूरतों के साथ साथ जिस्मानी उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए जितनी एफ़र्ट करते हैं उनकी रूहानी खुराक के लिए, बल्कि रूहानी अफ़ज़ाइश के लिए जो बेहतरीन हो उसकी फ़िक्र करना शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ करती हूँ कि खुदावंद करे कि हमारी खुदा तर्स नस्ल पैदा हो ताकि कलाम के मुताबिक हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और वैसा ही करें जैसा खुदा का कलाम कहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।